अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही यम्मी टेस्टी कोकोनट केक बना के रेडी किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। इसे देख के बिल्कुल फील नहीं होता कि ये हमने घर पे तैयार किया है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमने इसे बेकरी से परचेज किया हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके एक बटन को क्लिक करने से मेरा भला हो जाए और मेरी वीडियो चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक बनाने के लिए सबसे पहले केक का मोल्ड रेडी किया जाता है। इसमें मैंने ऑयल की ग्रीसिंग की और फिर इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया और बटर पेपर के ऊपर फिर से ऑयल ग्रीस किया, तो मोल्ड हमारा रेडी हो गया। और ब्लेंडर जग में हम इसे तैयार करेंगे। ये 1 कप मेरे पास चीनी है, ये साबुत वाली चीनी है, मैंने पिसी हुई चीनी यूज़ नहीं की। इसे ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए मशीन को चला लें। 1 मिनट में ही चीनी का पाउडर बन जाएगा, हमें पाउडर चीनी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 एग मैं ऐड कर रही हूँ इसी ब्लेंडर जग में। इसे भी 3 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। ½ टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, ये एग की स्मेल को दूर करेगा। और एग हमने रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं, फ्रिज से हमने एग नहीं लेने। हम इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। 1 कप ही हमने चीनी का ऐड किया था और 1 कप ही हम कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। आपने जिस भी बर्तन से मेजरमेंट करनी है वो एक ही बर्तन आपने सेट करना है। इसको फिर से 2-3 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। एग वाले मिक्सचर को मैंने ब्लेंडर जग से निकाल लिया है। अब हम इसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम 1 कप ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और फिर दूसरा कप ऐड करेंगे, दूसरा कप ऐड करेंगे। दूसरा कप ऐड करने के साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर और मैदे को हम स्ट्रेन करके यूज़ करेंगे। इसे अच्छे से विस्क की मदद से हम मिक्स करेंगे, लेकिन हमने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, हमने इसको एक ही साइड पे चलाना है। आप लोग देख रहे हैं मैं विस्क को एक ही साइड पे चला रही हूँ। इसी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसी कप से हम ½ कप दूध ऐड कर देंगे इसमें और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, इसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं रहना चाहिए। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड में ऐड कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कैसी है। ऐसी ही आपके बैटर की कंसिस्टेंसी होगी तो आपका केक जो है परफेक्ट बनेगा, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ना इससे ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा लिक्विडी होना चाहिए। एक बार अच्छे से इसे उठा के ऐसे फेंकें ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर जो एयर वगैरह है वो निकल जाए। और इस तरीके से टैप करने से केक में क्रैक्स नहीं पड़ते। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। इस स्टैंड के ऊपर केक वाला मोल्ड रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे 50 मिनट के लिए बेक करना है और फ्लेम हमारी जो है वो दम वाले फ्लेम से ना 1% ज़्यादा होनी चाहिए। मिलते हैं 50 मिनट के बाद। केक को बेक होते हुए 50 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे देख लेते हैं। केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। मैंने इसे सेंटर से चेक कर लिया था, क्योंकि बाज़-औक़ात केक जो है वो सेंटर से कच्चा रह जाता है और साइडों से कुक हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने भी सेंटर से चेक किया है। कैसे चेक करेंगे? टूथपिक लेंगे, उसकी मदद से हम ऐसे इसको इंसर्ट करेंगे और निकालेंगे। देखें अगर साफ़ हो तो केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। केक को कढ़ाई से निकाल के रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। आधे घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। अब हम कोकोनट केक के लिए शीरा तैयार कर लेते हैं। पैन में मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 मैंने सब्ज़ इलायची ली, इसको मैंने ओपन करके ऐड कर दिया और तकरीबन ½ कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो हमारा शीरा जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये फ्रोज़न लेमन जूस है, आप लोग फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करने से चीनी में क्रिस्टल नहीं बनते, जमती नहीं है। फिर से कोकोनट केक के लिए शीरा रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे हमने इतना ठंडा करना है कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। साइडों से छुरी की हेल्प से आप थोड़ा सा किनारों को छुड़वा लें। केक को मैंने डीमोल्ड कर लिया। देखें कितना इजीली डीमोल्ड हो गया है, बिल्कुल भी कटोरे के अंदर ये चिपका नहीं है, आपके सामने है। और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। और बटर पेपर को हम निकाल देंगे, सेंटर से कट कर लेंगे इसे।
और इसी केक को आप क्रीम केक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और टी टाइम केक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हाफ़ केक जो है इसको कोकोनट केक बना लूँगी और हाफ़ जो है उसे मैं सिंपल ही रहने दूँगी। इसके अब हम पीसेस करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। ऐसे हमने इसके मतलब के तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी हमने इसकी कटिंग करनी है। जो हमारे पास पीस कट होके आएगा इसकी थिकनेस 1.5 इंच होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह मैं सारे पीस कट कर लूँगी। ज़रूरी नहीं कि आप लोग स्क्वायर मोल्ड में ही ये केक बना के रेडी कर सकते हैं। आप राउंड मोल्ड में या बर्फ़ वाले कटोरे में जिसमें भी बनाना चाहें इसको बना के आप इसकी कटिंग कर सकते हैं अपने तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेंटर से कट करेंगे। तो ये जो हमने एक लेयर कटिंग की है इसके हम 4 केक बनाएंगे। ये ऐसे ही होते हैं, मार्केट में भी ये ऐसे ही छोटे छोटे से केक होते हैं। तो मेरे पास स्क्वायर वाला मोल्ड नहीं था, तो इस वजह से मैंने राउंड में ही बना के देखें इसकी मैंने वैसी ही शेप तैयार कर ली जैसी मार्केट से मिलती है केक की। हाफ केक की मैंने कटिंग कर ली है। शीरा ठंडा हो चुका है और ये मेरे पास डेसिकेटेड खोपरा है, खोपरा का बुरादा। इस तरह से हम एक पीस लेंगे। कटिंग चेक करें, माशाल्लाह से बिल्कुल मार्केट जैसी हुई है। और इसको हम शीरे में डिप करेंगे, लेकिन आपने इसको शीरे में छोड़ना नहीं है, सिर्फ आपने इसको रखना है और उठा लेना है। और अब इसको खोपरा में कोट कर लेंगे। इस हैंड से आपने शीरे में डिप किया है वो वाला हैंड आपने खोपरा में यूज़ नहीं करना। खोपरा में आपने दूसरे हैंड से इसको कोट करना है। ये देखें सारे पीसेस को मैंने रेडी कर लिया और इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने बेकरी से मंगवाया हो कोकोनट केक। बहुत ही डिलीशियस और यमी बनके ये रेडी हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह से 2 कप मैदे के साथ हमने कितना सारा केक बना के रेडी किया है। ये कम से कम 4 पाउंड से भी ज़्यादा का केक बना है। माशाल्लाह से 16 पीस जो हैं वो कोकोनट वाले मैंने तैयार किए हैं और अभी भी हाफ जो है वो बचा हुआ है। इसको मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी, जब भी आपके मेहमान आए आप निकालें, टी के साथ इंजॉय करें। तो देखिए कितनी बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि थोड़े से मैदे के साथ हम 2 किस्म के केक बना के रख सकते हैं। और जब भी आपके घर में मेहमान आए तो आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से फ्रिज से निकालें और मेहमानों के सामने चाय के साथ पेश करें। और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा।